अच्छा देखिए, छपरा से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको बताते हैं। क्या खबर आ रही है, जरा जल्दी से बता दीजिए। जी, छपरा से शत्रुघ्न यादव उर्फ निरहुआ लीडिंग कर रहे हैं आरजेडी से। आप सोचिए कि निरहुआ भी इस वक्त आगे चल रहे हैं आरजेडी से, और निरहुआ जिस तरह से लगातार बोल रहे थे कि देखिए आरजेडी ही जीतेगी, और बात हो रही है मेनका देखिए आरजेडी की, वो खेसारी लाल होंगे शायद मेरे ख्याल से। खेसारी लाल आप खेसारी की बात कर रहे हैं? खेसारी लाल, हाँ, खेसारी की बात हो रही है। बिल्कुल खेसारी की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल खेसारी की बात कर रहे हैं। हाँ, वो आगे इस वक्त चल रहे हैं। और देखिए ये लगातार इस तरह के जो रुझान है, इस वक्त 126 सीटों के रुझान आ गए हैं, और उसमें 77 और 47, यानी एनडीए जो है वो इस वक्त 77 है, और जो महागठबंधन है 47 सीटों पर रुझानों में अभी बढ़त बनाए हुए है। जी, तो 125 सीटों पर रुझान। आरजेडी अगर महागठबंधन की बात करें तो लीड कर रही है अपने गठबंधन के अंदर। 32 सीटों पर आरजेडी कैंडिडेट आगे। और देखिए छपरा से आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को उतारा। भोजपुरी एक्टर हैं, सिंगर हैं, बहुत संघर्ष किया है। इनका खुद का जो इतिहास कहें बहुत संघर्ष वाला रहा है, और ये बात ये बार बार चुनाव के दौरान भी कहते रहे कि हमने तो घरों में नौकरी की, झाड़ू पोछे भी किए हैं, हमने जानवरों को भी नहलाया है, और अब हम एक आम आदमी हैं जिसे आरजेडी ने चुनाव में उतारा है। रामकृपाल यादव बीजेपी के दानापुर से वो आगे चल रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और ये कभी लालू जी के साथ भी थे, लेकिन अब ये एनडीए का हिस्सा है पीछे काफी लंबे वक्त से। मंगल पांडे सिवान से वो पीछे चल रहे। मंगल पांडे सिवान से बीजेपी कैंडिडेट वो पीछे चल रहे हैं। मंगल पांडे जिन्होंने बीजेपी की कमान भी संभाली, और वो पीछे चल रहे हैं इस वक्त। आपके पास आती हूँ प्रभात जी, मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं। इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी आपने जो मुझसे एक सवाल किया था मोकामा का और मैथिली का, देखिए बिहार के अंदर चाहे वो भोजपुरी भाषा हो चाहे मैथिल भाषा हो, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रखती है। और जो अभी युवा कवयित्री है वो मैथिली, वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा चुनाव परिणाम उसका जब निकलेगा तो वो विजयी की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी बहुत से लोग हैं जो सिटिंग मंत्री होंगे वो हारने की स्थिति में होंगे। अगर उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया है तो जनता उन्हें नहीं चुनेगी, भले वो डबल इंजन की सरकार हो या जो भी हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो बात हो रही थी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना पड़ेगा बिहार के लिए कि जेडीयू के नीतीश कुमार के बाद आपकी लीडरशिप क्या है बिहार के अंदर, कौन सा लीडरशिप के आधार पे बीजेपी। देखिए बीजेपी अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं कि बीजेपी, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में आज भी जेडीयू है। और जब अंतिम गिनती और अंतिम परिणाम तो आएगा, आप मान रहे कि अभी भी बराबरी की बात नहीं हुई है? बराबर सीटों पर लड़े हैं ये। नहीं, सवाल ये है कि आप दूसरे और तीसरे नंबर की बात हो रही है। अगर आरजेडी और जेडीयू में पहला नंबर कौन जाएगा ये तो आगे आने वाले 1 घंटे के बाद पता लगेगा। लेकिन बिहार की राजनीति में एक सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि आपने अभी अशोक यादव जी या कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे अभिमन्यु जी कह रहे थे, मैं ये कहता हूं कांग्रेस आरजेडी की या इंडिया ब्लॉक की अगर हार होती है तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कांग्रेस का होगा, क्योंकि कांग्रेस ने ना बिहार में अपना संगठन मजबूत किया है ना उत्तर प्रदेश में। 89 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है, 0 पे आ गई है। तो आखिर आप एक दूसरे के ऊपर आरोप तो जरूर लगाते हैं, लेकिन आपके जो बड़े नेता हैं वो आते हैं और अपना एक पदयात्रा करते हैं, कहीं मछली पकड़ते हैं, कहीं आप जो है तैराकी करते हैं। अरे आपने अगर संगठन पे इतना ध्यान लगाया होता कांग्रेस ने तो आज आरजेडी की सरकार वहां पे इंडिया ब्लॉक की बन सकती थी। कांग्रेस का कमजोर होना वहां पे आरजेडी के लिए आने वाले समय में नुकसान ही होगा। लेकिन अभी तो रुझान, अभी तो नतीजे आए नहीं अभिमन्यु जी, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी आपसे कि आप जवाब दीजिए कि कांग्रेस को जो काम करना चाहिए जमीनी स्तर पर वो काम दिखता नहीं है संगठन को मजबूत करने का। आप आरएसएस पर तो अटैक करते हैं, आप बीजेपी पर अटैक करते हैं, लेकिन आरएसएस जैसा कोई तंत्र कांग्रेस के पास क्यों नहीं?